माय नेम इज शहबाज अली। वेलकम बैक टू माय चैनल टाटा स्टील वोकेशनल ट्रेनिंग। इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ वर्बल एबिलिटी जो CSIT पार्ट के टाटा स्टील CSIT के लिए एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। काफ़ी स्टूडेंट ने अभी तक काफ़ी पढ़ाई कर चुके हैं वर्बल एबिलिटी के लिए, बट ये जो पार्ट है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सेम वैसे ही क्वेश्चन तो नहीं आएंगे, बट हाँ ऐसा होता है कि सेम पैटर्न के क्वेश्चन आ सकते हैं, राइट। तो मैंने एक फ्रेंड से ये लिया था, तो आप लिए सोचा कि अपलोड करने के लिए। तो ये वर्बल एबिलिटी पार्ट 1 के लिए है, तो इसके रिगार्डिंग आप पूरा वीडियो को ज़रूर देखना और सेम ऐसे ही क्वेश्चन के लिए आप ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो, राइट। तो पहला क्वेश्चन आप देख सकते हो, यहाँ पर ही लिखा हुआ है कि फिल इन द ब्लैंक्स विद ए सुटेबल आर्टिकल। इस तरीके से ही क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन का पैटर्न सेम ऐसे ही होगा, ठीक है। तो इसमें क्या बोला गया है कि आपको फिल इन द ब्लैंक्स विद ए सुटेबल आर्टिकल। आर्टिकल आपके बारे आर्टिकल आपको पता होना चाहिए, जैसे कि ए एन द, ये सब कहाँ यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अभी क्वेश्चन क्या है कि डैश कपल ऑफ आवर्स विल बी इनफ टू रीच योर प्लेस। अब यहाँ पर ही आंसर क्या होगा आप देख लीजिए, सिलेक्ट नो ऑप्शन में ऐसे ही आएगा। तो फर्स्ट है एन, सेकेंड है द, देन ए, नॉन आर्टिकल नीडेड। तो इसका जो आंसर है वो थर्ड है ए। तो ए कपल ऑफ आवर्स विल बी इनफ टू रीच योर प्लेस। तो सेम वैसे ही क्वेश्चन के पैटर्न आप प्लीज़ जाके ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं ताकि और अंडरस्टैंडिंग के लिए। सेकंड क्वेश्चन में आते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या लिखा है कि रिप्लेस द अंडरलाइन वर्ड विद इन द फॉलोइंग सेंटेंस विद द मोस्ट सुटेबल ऑप्शन। आपको रिप्लेस करना है। ऐसा भी क्वेश्चन आएंगे आपको जहाँ पर ही कुछ सेंटेंस दिया होगा, उस सेंटेंस में जो अंडरलाइन किया है वो गलत होगा, आपको रिप्लेस करके राइट आंसर लिखनी है। जैसे इस क्वेश्चन में क्या है, डिड यू फॉरगॉट वेयर यू वर गोइंग, ठीक है। तो आपको यहाँ पे प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस के बारे में आना चाहिए, टेंसेस के बारे में आना चाहिए, तभी आप इसको यूज़ कर पाओगे कि सिंपल प्रेजेंट में क्या लगाएंगे, सिंपल पास्ट में क्या लगा देंगे, पास्ट परफेक्ट में क्या लगाते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या क्वेश्चन है, डिड यू फॉरगॉट, ठीक है। अब यहाँ पर आप क्या रिप्लेस कर सकते हो जो आंसर करेक्ट है। तो ऑप्शन में आपको डिफरेंट आंसर रहेगा जहाँ पर कंफ्यूज हो जाओगे आप, ठीक है। तो पहला ऑप्शन जो है आर यू फॉरगॉटेन। तो सबसे पहले आर यू फॉरगॉटेन तो नहीं होता है, ठीक है, आर यू फॉरगेटिंग होगा क्योंकि वो कॉन्टिन्यूस में आएगा। इज, एम, आर, ये सब कॉन्टिन्यूस में आता है जहाँ पर आईएनजी लगता है। सेकंड ऑप्शन जो है हमारा राइट आंसर है, ठीक है। सेकंड ऑप्शन में क्या लिखा है कि हैव यू फॉरगॉटन। हैव क्या है मेरा सिंपल, ये प्रेजेंट परफेक्ट में आता है, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट में आता है हैव, जहाँ पर ही हम कोई भी वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं तो फॉरगेट का होगा फॉरगॉटन। तो इसका जो आंसर है सेकंड ऑप्शन है हैव यू फॉरगॉटन वेयर यू वर गोइंग, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन आते हैं, काफ़ी लंबा क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन में। इसमें आपको क्या करना चाहिए, लिखा है कि द फॉलोइंग क्वेश्चन कंसिस्ट ऑफ ए सेंटेंस दैट इज ईदर पार्शियली और इंटायरली अंडरलाइन एंड मे और मे नॉट बी हैव ए ग्रामेटिकल एरर। बिलो ईच सेंटेंस आर 4 वर्जन, 4 वर्जन दिया होगा ऑफ द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द सेंटेंस। चूज द ऑप्शन दैट करेक्टली रिफ्रेजेस ऑफ द अंडरलाइन पार्ट। आपको एक सही आंसर ढूंढना पड़ेगा जो अंडरलाइन पार्ट से रिफ्रेज करता हो, ठीक है, सेंटेंस में। मार्क द आंसर एज नो एरर इफ देयर इज नो एरर इन द अंडरलाइन पार्ट। अगर कोई एरर नहीं होगा तो आप नो एरर पे टिक कर सकते हो। ऐसा नहीं कि एरर होना ज़रूरी है, एरर नहीं भी होता है। तो अब देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है, डू यू नो द कॉज ऑफ योर इलनेस। तो ये जो अंडरलाइन पार्ट है कॉज ऑफ, आपको यहाँ पे रिप्लेस करना है। अगर ये सही है तो नो एरर करना है, अगर गलत है तो आपको रिप्लेस करना है कोई और वर्ड से। देख लेते हैं ऑप्शन में क्या है। तीन ऑप्शन जो है, कॉज 4 है, कॉज ऑन, कॉज बाई, नो एरर। तो इसका मतलब आंसर जो है इसका नो एरर है। इट मीन्स दैट डू यू नो द कॉज ऑफ योर इलनेस, ये करेक्ट सेंटेंस है। कॉज ऑफ इज द करेक्ट वर्ड, यहाँ पर कोई रिप्लेस नहीं होगा। तो ऐसा भी कोई क्वेश्चन आते हैं, बहुत सारे डिस्टर्बेंस हो जाते हैं स्टूडेंट कि यहाँ पर कॉज 4, कॉज ऑन, कॉज बाई क्या लगाएंगे। तो कभी कभी क्वेश्चन में नो एरर भी रहता है, मीन्स सेंटेंस करेक्ट रहता है। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। फोर्थ क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द एरर इन द गिवन सेंटेंस। आपको यहाँ पर एरर को आइडेंटिफाई करना है, एक सेंटेंस में दिया होगा, राइट। अब ये सेंटेंस क्या है मैं पढ़ लेता हूँ। आई हैव डन दिस वर्क यस्टरडे व्हेन आई मेट योर ब्रदर, ठीक है। अब ये सेंटेंस में क्या आपको कोई गड़बड़ लग रहा है, देख लेते हो ऑप्शन में क्या है। ऑप्शन में देख लीजिए कि आई हैव डन दिस वर्क यस्टरडे व्हेन आई मेट योर ब्रदर। तो ये 4 ऑप्शन है, इसमें से गड़बड़ कौन लग रहा है, आई हैव, ठीक है। आई हैव डन दिस वर्क यस्टरडे व्हेन आई मेट टू योर ब्रदर। आई हैव क्या है यहाँ पर एरर है, तो यहाँ पर क्या होगा मैं बता देता हूँ। यहाँ पर आई हैव का जगह आई हैड होगा, ठीक है, क्योंकि ये पास्ट
परफेक्ट के बारे में बात कर रहा है। दिस वर्क यस्टरडे मीन्स कल जो मैंने कर चुका था, तो आई हैव नहीं होगा, यहाँ पर आई हैड होगा राइट आंसर। तो यहाँ पे जो एरर है वो आई हैव में है, तो इसलिए आंसर मेरा फर्स्ट है आई हैव। फिफ्थ क्वेश्चन में देखिए ऐसा भी क्वेश्चन आ जाते हैं आपको, रीअरेंज द गिवन फ्रेजेस टू फॉर्म ए कंप्लीट सेंटेंस। आपको डिफरेंट फ्रेज दिया रहेंगे, ठीक है, आपको रीअरेंज करना है उस फ्रेज को एक कंप्लीट सेंटेंस बनाने के लिए। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, ऐसा क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप जाके सर्च कर लीजिए कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंस हम कैसे रीअरेंज कर सकते हैं, क्या फॉर्मूलाज है। तो इसमें नोट में ये दिया हुआ है द फ्रेज नंबर 1 इज फिक्स्ड, मीन्स जो आपको दिया रहेगा ऑप्शन फ्रेज जो सेंटेंस बनाने होंगे उनमें से कोई एक जो फ्रेज होगा उसको फिक्स कर देगा, ठीक है। जैसे इस कंडीशन में पहला नंबर फिक्स कर दिया ह्यूमन स्टोर्स। अब आपको ए बी सी डी में से पहला तो आपका फिक्स है ह्यूमन स्टोर, उसके बाद क्या लगेगा कंप्लीट सेंटेंस बनाने के लिए वो आपको यहाँ पर ही बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है ऑफ आइटम इन शॉर्ट टर्म, बी सब्सिक्वेंट ऑपरेशन, सी ए लिमिटेड नंबर, डी वर्किंग मेमोरी टू परफॉर्म। अब यहाँ पे अरेंज करना है आपको, ठीक है। तो फिफ्थ का ऑप्शन देख लेते हैं हमारा। तो फर्स्ट ऑप्शन इज अ करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन में क्या है कि सी ए डी बी। अब देखते हैं कि किस तरीके से हम यूज कर सकते हैं ह्यूमन स्टोर सी ए डी बी। सी क्या है ए लिमिटेड नंबर, तो ह्यूमन स्टोर करता है एक लिमिटेड नंबर ऑफ आइटम्स इन शॉर्ट टर्म, ठीक है, वर्किंग मेमोरी टू परफॉर्म सब्सिक्वेंटली ऑपरेशंस। तो ये करेक्ट फॉर्म है कोई भी फ्रेज को फिक्स करने के लिए और एक सेंटेंस कंप्लीट बनाने के लिए। आई होप कि आपको ये समझ आया हो, और जितने भी क्वेश्चन मैं बताया हूँ ये सब चीज़ को आप अपना अंडरस्टैंडिंग लेवल में बढ़ा लीजिए। और जो कुछ मैं अभी क्वेश्चन बताया हूँ इसके रिलेटेड जितने भी आपके पास नेट वगैरह में क्वेश्चन है जाके सर्च करिए, इस पैटर्न में जाके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बने ताकि आपको लिए हेल्पफुल होएगा। ये था वर्बल एबिलिटी CSIT पार्ट 1 का। पार्ट 2 भी मैं आज डाल दूंगा ताकि आप लोगों के लिए इजी हो जाए पढ़ने के लिए। एंड आई होप यू लाइक द वीडियो। एंड जो लोग टेलीग्राम में अभी तक ऐड नहीं है प्लीज़ आके टेलीग्राम में ऐड हो जाइए, काफ़ी स्टूडेंट वहाँ पर ही है, तो एक दूसरे से सॉल्व भी कर सकते हैं जो भी आपको प्रॉब्लम रिलेटेड है। इसका जो एग्ज़ाम होने वाला है 12 मार्च को, ये आपको पता होगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स, थैंक यू।